एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान पर फिर हमला कर सकता है यूएस। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें ईरान पर हमला यूएस कर सकता है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान जो है वो सामने आया है कि ईरान पर फिर हमला हो सकता है, हम एक बार फिर से हमला कर सकते हैं। इसका जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम की धमकी भी देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम की धमकी देखने को मिली है। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। यह बात निकलकर सामने आ रही कि अगर अमेरिका ने हमला किया, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा। ईरान भी जवाब देना जानता है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुने या टकराव वाला, हम दोनों इस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका जिक्र करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लगातार डरा धमका रहे ईरान को, कह रहे कि या तो हमारी बात मान लो या फिर जंग के लिए तैयार रहो। और उसी धमकी का जवाब धमकी से दिया गया ईरान की तरफ से। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। हम हर जवाब का जवाब मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे, करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका को ईरान का नया शांति प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा है। यूएस के 9 सूत्री प्रस्ताव का जवाब 14 पॉइंट के जरिए दिया गया है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने को तैयार है ईरान। होर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म हो, दोबारा युद्ध ना करने की गारंटी मिले, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी। और यह बात बोलते ही डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरानी प्रस्ताव पर जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ट्रंप का भी जवाब निकलकर सामने आया है और कह रहे हैं कि ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। लगता नहीं प्रस्ताव स्वीकार होगा। यानी जिस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था, उसी प्रस्ताव को दोबारा रिव्यू करने की बात कह रहे हैं। उसको लेकर भी एक ट्वीट भी सामने आया है जो उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर शेयर किया है। क्या है वो समझिए। कहा जा रहा है कि आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस। यानी मैं बहुत जल्द उस प्लान को रिव्यू करूंगा, दोबारा रिव्यू करूंगा जिस प्लान को ईरान ने मुझे भेजा था, यानी अमेरिका को भेजा था। बट लेकिन can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity. कह रहे कि अभी जो है हम इस चीज को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि उन्होंने अभी तक जो मानवता को चोट पहुंचाई है उसकी भरपाई नहीं की गई है, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही साथ कह रहे हैं एंड द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 47 years, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ये लिखते हुए नजर आए। कह रहे हैं कि रिव्यू कर लेंगे हम। जो पहली लाइन आप देख रहे हैं कि आई विल सून बी रिव्यूइंग द प्लान दैट ईरान हैज जस्ट सेंट टू अस। मैं बहुत जल्द उस प्लान को रिव्यू करूंगा, यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा दोबारा से। लेकिन लगता नहीं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा, यह पहले ही मंशा बना दी है। और जब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है तो दोबारा रिव्यू करने की जरूरत क्या है? यह ड्रामेबाजी, यह नौटंकी क्यों?
ये डोनाल्ड ट्रंप हर बार इसी तरह से करके सारी चीजें बदलते हुए नजर आते हैं, कहानी बदलते हुए नजर आते हैं और हर बार अपने बयानों से हाईलाइट हो जाते हैं। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि ईरान के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। वे समझौता करना चाहते, यानी ईरान समझौता करना चाहता है। उन्हें यह तय करने में कठिनाई हो रही है कि उनका नेता कौन है। जिस नेतृत्व की हम बात कर रहे थे, जिस लीडरशिप की हम बात कर रहे थे, और कह रहे हैं कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। अब आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। उन्होंने मुझे समझौते की अवधारणा के बारे में बताया है, वे अब मुझे इसके सटीक शब्द बताएंगे। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं, ये इनके लिए फिर से क्षमता बढ़ाने की शुरुआत होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिर से आपको एक बार जरा सा सुनवा देते हैं। Doing very well with regard to just about everything, but doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. मैं इस पर सोच रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप सोचते भी हैं। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उनकी अपनी पार्टी उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाती है, मजाक उड़ाती है, कहती कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता है और फिर अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। इसीलिए उनका इस बयान का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का तापमान एक बार फिर से बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में महाजंग की आहट एक बार फिर तेज हो गई और सुनाई दे रही है। ईरान ने तनाव खत्म करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा था। नया प्रस्ताव आया, डोनाल्ड ट्रंप ने यूं देखा और फाड़ के फेंक दिया, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कहानी बदल जाती है और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम दोबारा इसका रिव्यू करेंगे। मतलब सुबह सूरज जब उगता है, डोनाल्ड ट्रंप जब उठते हैं, ईरान 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 दिमाग में गूंजता है और कहते हैं कि खत्म करो, फिनिश करो। फिर जब सूरज डूबता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान ईरान कहते हैं कि अरे रुक जाओ, क्या हुआ था जरा मुझे बताओ, मैं रिव्यू कर लेता हूं। मजाक चल रहा है। जाते जाते साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका रिव्यू तो कर रहा है, लेकिन इन सब के पीछे जो मंशा है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं वो ये है कि अमेरिका स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हटेगा। दर्शकों, इस चीज के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। क्या पूरी रणनीति है वो आप इस रिपोर्ट में समझिए। फिर शुरू होगी महाजंग। ट्रंप की खोली धमकी, जरूरत पड़ी तो करेंगे स्ट्राइक। क्या अब होगा निर्णायक हमला? मिडिल ईस्ट में फिर बारूद की बूंद तेज हो गई है। वो जंग जिसने पूरी दुनिया को तेल, तबाही और तबाही के डर में झोंक दिया था, क्या अब उसका दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर स्ट्राइक करेगा। और इस बार निशाना सिर्फ मिसाइल बेस नहीं होंगे, बल्कि ईरान की वो ताकत होगी जिस पर तेहरान सालों से घमंड करता आया है। उधर ईरान जो कभी अमेरिका को खुली चुनौती देता था, अब तनाव कम करने के लिए नया प्रस्ताव लेकर सामने आया है। लेकिन सवाल वही है, क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या अब बातचीत नहीं बारूद फैसला करेगा? डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ तेवर बता रहा है, व्हाइट हाउस अब वेट एंड वॉच नहीं, हिट एंड वॉर्न की नीति पर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा, ईरान पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है,
उसके सहयोगी कमजोर हो चुके हैं और अगर अमेरिका को लगा कि खतरा बढ़ रहा है तो कार्रवाई में देर नहीं होगी। यानी साफ संदेश, या तो समझौता करो या फिर तैयार रहो उस हमले के लिए जो पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।